हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर जो कि है सर्कल, इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सर्कल जो है वो काफी इंटरेस्टिंग सा फिगर रहता है, ठीक है। तो आप उसके बारे में भी अगर आप ध्यान से सोचो तो काफी अलग अलग फिगर्स में सर्कल आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग सकता है। कि अगर आप देखो, अगर मैं कोई ऐसा फिगर बनाता हूँ या ऐसा फिगर बनाता हूँ, आपको ये इंटरेस्टिंग नहीं लगा मैंने कुछ भी बना के, बट ये आपको इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसमें एक पैटर्न है, इसमें एक ब्यूटी है जो आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें अलग-अलग सिविलाइजेशन की, तो अगर हम बात करें ना अर्ली ह्यूमंस की भी, तो उनके लिए भी सर्कल काफी फैसिनेटिंग फिगर था, काफी इंटरेस्टिंग फिगर था। ये फिगर बहुत अट्रैक्ट करता था हमें, इसलिए हमें अलग-अलग जगह पर इसका यूजेस, हमें इसकी बाकी सारी चीजें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें स्टोन एज की, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो कई सारे पत्थर जो रखे गए हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रखे गए हैं। हो सकता है वो कोई इसमें टाइम का मेजरमेंट करते हो, तारों को पैटर्न करके उन्होंने देखा है, तारों को ऑब्जर्व करते हो, अलग-अलग रिचुअल्स परफॉर्म करते हो अलग-अलग जगहों पर। बट सर्कल, इस बात को मानना ही पड़ेगा कि हर सिविलाइजेशन, हर पुरानी सभ्यता में सर्कल का एक इंपॉर्टेंट रोल था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो पेंट, एक ईंट की जो पेंटिंग है, काफी पुरानी पेंटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो जो सिंबल है काफी सर्कुलर फॉर्मेट में, सर्कुलर सर्कुलर। तो पुराने टाइम से भी हमें इस चीज के प्रूफ देखने को मिलते हैं कि सर्कल जो था काफी फैसिनेटिंग फिगर था, काफी इंटरेस्टिंग फिगर था सर्कल हमारे पास। अगर हम चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करें, जिसमें इन और यान होता है, अगर आपने कुंग फू हसल या फिर वैसी मूवीज देखी होगी, चाइनीज फाइटिंग वाली कुंग फू वाली मूवी, तो उसमें ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। एक आपको फेमिनाइन एनर्जी और एक आपको मैस्कुलिन एनर्जी देखने को मिलता है, इसको हम बात कर सकते हैं उस चीज में। एक आपको लाइट, तो दूसरा आपको एक डार्क देखने को मिल सकता है, एक गुड और एक इवल देखने को मिल सकता है। बट ये है कि ये दोनों जो चीजें हैं, वो दोनों क्वालिटी हैं जो चीजों को बैलेंस करती है, यूनिवर्स का बैलेंस बना के रखती है। तो सर्कल देखो कहाँ कहाँ यूज नहीं हो रहा है, हर जगह ही सर्कल यूज हो रहा है। तो सर्कल काफी इंटरेस्टिंग फिगर रहा है हम सभी ह्यूमंस के लिए, क्योंकि हमारे पास ही वो समझदारी है कि हम इसको अलग तरीके से देख सकते हैं। भाई दूसरों दूसरों शेप से ये अलग है, और इतनी गहराई तक हम सोच सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, और पूरा चैप्टर है। और हम मैथ पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ी अभी अर्ली हिस्ट्री बता रहा हूँ कि सर्कल इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। अभी तो हम और भी पढ़ेंगे, मैथमेटिकल डेफिनेशन 9th में पढ़ेंगे। अच्छा, तो हम देखते हैं। तो सर्कल जो है एक अलग अलग सिविलाइजेशन में एक डिवाइन बीइंग्स को भी दर्शाता है, एक परम ईश्वर, परम सत्य। अगर ईश्वर एक जो है, तो कुछ टाइप ऑफ मतलब सर्कल के वे में उसे हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते थे। अगर आपने देखा होगा कि जो काला जादू करते हैं और उसमें जो नीचे ऐसे स्टार सा बनाते हैं, वो एक सर्कुलर होता है। जाहिर सी बात है, काला काला जादू का लेक्चर नहीं है, ये मैथ का लेक्चर है। बट क्या पता हम देखेंगे, हम मैथ के नजरिए को चीजों को मैथ के नजरिए से चीजों को देखें, हर चीज को, चाहे वो गुड हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, ये चाहे डेमोक्रेसी वाली बात, मैथ इज एवरीथिंग। फिलहाल ये था हमारे पास, एक यूनिवर्सल बीइंग को दिखाया, एक कॉस्मिक यूनिकनेस को दिखाता था, इंक्लूसिवनेस को दिखाता था कि पूरा ब्रह्मांड एक है। क्योंकि सर्कल, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है ना कि आप डिफरेंशिएट कर सको किसी को। सेम गोज फॉर सर्कल इन डेमोक्रेसी। वैसे डेमोक्रेसी में तो कोई परफेक्ट सिंबल नहीं है, बट फिर भी अगर हम इसकी बात करें सोसाइटी में, तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को दिखाता है कि सब एक हैं, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए, सब सबके राइट्स अपने हैं, आप उनके राइट्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। इंक्लूसिवनेस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को दिखाता है। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। अगर आपने उसका लोगो लोगो देखा हो, तो पूरा एक सर्कुलर जैसा वो लोगो दिखता है। तो वो इंक्लूसिवनेस कि सभी चीज एक ही है, सबको संभालो, सभी एक ही है, सारे भाई हैं, दैट इज ब्यूटी। ओके, हम इंडिया में भी देखते हैं, हमारे पास ये अशोक चक्र है। अशोक चक्र धर्म को रिप्रेजेंट करता है, धर्म को, व्हाट इज ड्यूटी, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, जिसमें 24 स्पाइक्स होते हैं, जिसमें कोई भी एक स्पाइक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है, मोरल वैल्यूज को दिखाता है। ठीक है, खैर सर्कल के बारे में ये सब चीजें तो हमने देख ली, ठीक है। अब सर्कल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ये हो गया। अब सर्कल की, एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑन किया मैंने, इनकेस अगर, हाँ रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो अब सर्कल है क्या, सवाल उठता है। सर्कल, सर्कल हमने पढ़ लिया, पुरानी सिविलाइजेशन में भी सर्कल का बहुत यूज होता था। बट अगर हम बात करें सर्कल, तो सर्कल है क्या। तो सर्कल क्या है मैं बताता हूँ। देखो सर्कल की क्या डेफिनेशन है। एक पॉइंट लिया आपने, एक पॉइंट लिया, आप इससे किसी डिस्टेंस पे गए, लेट इट बी वो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, आप इससे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, आप इस पॉइंट का नाम देते हैं ओ। इस पॉइंट से आपने एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जो इससे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। अब मैं आपको एक काम देता हूँ, आप
ओ से ऐसे सारे पॉइंट्स ढूंढो जो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। और जब सारे पॉइंट्स को आपको मिला लोगे और जब बताओगे कि भैया ये रहे मेरे को सारे पॉइंट्स मुझे ये मिले हैं, आपको कुछ ऑफकोर्स मैं परफेक्ट तो नहीं बना पाऊंगा यार, हाँ, उतना मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। तो कुछ आपको सर्कल जैसी चीज आपको देखने को सर्कल एक सर्कल मिलेगा। मतलब क्या हुआ, और ये जो फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट इधर तो नहीं बदलेगा, फिक्स पॉइंट है। तो क्या हुआ डेफिनेशन, सर्कल की डेफिनेशन हुई ऐसे सभी पॉइंट का कलेक्शन जो कि एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हो। और ये जो फिगर बना है आउटर कलर का बाहर, यही सर्कल है। ठीक है, इस पे ये वाले डिस्टेंस अगर मैं लूं, ये वाले डिस्टेंस में सारे के सारे डिस्टेंस बराबर है, सारे के सारे डिस्टेंस बराबर है, यही है सर्कल की डेफिनेशन। और ये जो शेप बाहर ऐसे मिला है उसी को हम सर्कल कहते हैं। ये शेप जो ऐसे मिला है इसको हम सर्कल, ये तो नहीं एलिप्स हो गया, ये जो शेप मिला है इसे हम सर्कल कहते हैं। और फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये था सर्कल की डेफिनेशन, क्या है, ऐसे सभी पॉइंट का कलेक्शन जो कि एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हो। ऐसे सभी पॉइंट जो है, इन सभी पॉइंट का कलेक्शन इकट्ठा करके, कहां से, एक फिक्स पॉइंट से, जो कि सभी सारे पॉइंट्स फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। और फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, सेंटर क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब हम सर्कल के से रिलेटेड कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी हम समझ लेते हैं। सर्कल क्या है, यहाँ पे देख लो, सर्कल इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट फिक्स पॉइंट फ्रॉम द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ सेम पॉइंट। भाई फिक्स डिस्टेंस पे हो सेम पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हो, और जब ऐसा आप बना लोगे तो आपको सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, अब हम सर्कल के सेंटर की बात करते हैं। तो ये जो फिक्स पॉइंट है जो नहीं बदला है, जो फिक्स पॉइंट है, यही हमारे पास सेंटर हो गया। बस फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर एट इक्वल डिस्टेंस, वो फिक्स पॉइंट जिससे सर्कल के सारे पॉइंट्स बराबर बराबर के डिस्टेंस पे, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर होते हैं। रेडियस क्या होता है, रेडियस में बताता हूँ। रेडियस क्या होता है, ये आपने सर्कल बनाया, हम्म, ये आपने सर्कल बनाया, इस सर्कल के सेंटर से सर्कल के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ध्यान रखना, सर्कल के सेंटर से सेंटर से सर्कल के डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। तो सेंटर ये रहा और सर्कल ये रहा, तो यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, रेडियस बोल देंगे। यही है द फिक्स डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के किसी भी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं यही पॉइंट ले लो, यहां से सेंटर की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं। कोड क्या होता है, कोड होता है अ लाइन सेगमेंट whose end points lie on a circle। देखो, एक ऐसा लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके जो एंड पॉइंट है वो सर्कल, दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं। उस एंड पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, पॉइंट्स है, पॉइंट्स मतलब दो पॉइंट्स, लाई ऑन अ सर्कल, जिसके एंड पॉइंट कहां पे लाई करते हैं, सर्कल पे लाई करते हैं। ये रहा, ये है सर्कल की कोड्स की डेफिनेशन। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर हमारे पास होता है डायमीटर कोड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये कोड है, कौन सा कोड है, जो सर्कल के सेंटर से पास होता है। और डायमीटर सबसे बड़ा कोड होता है, डायमीटर सबसे बड़ा कोड होता है। ठीक है, सबसे बड़ा कोड अगर कोई, अच्छा डायमीटर रेडियस में रिलेशनशिप भी है क्या, कि अगर जो डायमीटर होता है वो 2r के बराबर होता है। अगर आपको रेडियस दे रखा तो आप डायमीटर निकाल सकते हो, आपको डायमीटर दे रखा तो आप रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कुछ नहीं है, द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, जिसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो हमारे पास क्या हुआ, ये सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल का सेंटर ये रहा। ठीक है, अब यहां से लेके मैं एक रस्सी लेता हूं पूरे धागे, और एक मार्कर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, और उस रस्सी को ऐसे लेते जाओ 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 लेते जाओ, और यहाँ पे बांध दूं। तो अब यहां तक की टोटल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सर्कल का पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, मतलब आउटर बाउंड्री, किनारे की टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है। जैसे होता था ना, जैसे हमारे पास सर्कल रेक्टेंगल होता था, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, ये पेरीमीटर होता था। सेम वही पेरीमीटर यहाँ पे डेफिनेशन है इसकी, फॉर्मूला होता है 2 पाई। अगर रेडियस आपको पता है तो आपको पता होगा कि वो क्या होगा। पाई क्या होता है, पाई की दो वैल्यूज आपको बुक में बोला जाएगा। पाई होगा या तो 3.14 लेने के लिए बोला जाएगा, पाई या तो 22/7 बोला जाएगा। बट हम सबको पता है पाई ना तो ये होता है ना ये होता है, लगभग इसके बराबर होता है। पाई क्या होता है, पाई होता है 3.14, एक इरेशनल नंबर है तो कभी खत्म नहीं होता। 15, 3.14, 15, 19, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 4। अब इसके बाद में भूल रहा हूँ क्या है। तो ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं, 50 तक आती है, अब शायद दिमाग में पता नहीं कितना निकल गया। तो ये एग्जैक्ट है, कभी खत्म नहीं होता, मिलियन ऑफ प्लेसेस तक हम बोल सकते हैं पाई की वैल्यू। बट जाहिर बात है 9th क्लास के बच्चे को मिलियन तक थोड़ी याद रखा होगा, ये दोनों से काम चल जाएगा हमारा।
बट ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि पाई ये न ये होता है, ना ये रहता है। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो आर्क आर्क क्या होता है? अ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब हमारे पास ये रहा एक सर्कल रहा। ठीक है, ठीक है। अब इस सर्कल पे दो पॉइंट है, ए और एक बी। ठीक है, अब यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, ये कर्व्ड लेंथ, इसको हम बोलेंगे आर्क। और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी, ऐसे ऊपर आर्क ऐसा बना के। जाहिर सी बात है, यहाँ दो आर्क बनेगा, एक बनेगा माइनर आर्क जो छोटा आर्क होगा, और एक बनेगा ये वाला जो होगा मेजर आर्क होगा। तो दो आर्क बनाए जा सकते हैं। ठीक है, स्मॉलर आर्क, लार्जर आर्क। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, अब समझो कॉन्सेंट्रिक ऐसे सर्कल जिनका सेंटर कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा सर्कल बनाता हूँ जैसे ये है, फिर मैं एक ये सर्कल बनाता हूँ। एक मिनट, ये बना नहीं पाया मैं चीज़। अरे, समझ जाओ ना यार, मान लो इसका सेंटर कॉमन है, सेंटर ऐसा लग नहीं रहा है कॉमन, बट मान लो इसका सेंटर कॉमन है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलूंगा। ठीक है, चलो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ। एक, जैसे ये दोनों सर्कल सेम, तो इनका सेंटर कॉमन है, दोनों सर्कल का सेम सेंटर हो, उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, और जैसे बात है दोनों का रेडियस लगो, इसका रेडियस तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, बट इसका रेडियस आगे तक चलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर हमारे पास सेक्टर और सेगमेंट, तो ये हमारे पास खैर अ, जो है 10th क्लास का टॉपिक है, इसको छोड़ दो अभी। इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, फॉर एग्जांपल इंटीरियर ऑफ अ सर्कल हमारे पास क्या होता है? इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, इंटीरियर ऑफ सर्कल मतलब सर्कल के अंदर का पार्ट, ये सब चीजें हैं। ठीक है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल मतलब सर्कल के बाहर का पार्ट। सेक्टर और सेगमेंट कुछ नहीं यार, फॉर एग्जांपल दो चीजें होती है। ठीक है, ये हमारे पास जो आर्क से स्पेस ऑक्युपाई होता है, द रीजन एनक्लोज बिटवीन टू रेडियाई, मतलब दो रेडियस के बीच में जो रीजन ऑक्युपाई होता है, इसको हम बोल देते हैं सेक्टर। इसको हम बोलते हैं सेक्टर। और कोड के बीच में जो रीजन, द रीजन बिटवीन कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क, मतलब बोलता है कि ये कोड बन गया, ये कोड और आर्क के बीच में, ये आर्क के बीच में जो रीजन बना है, इसको हम बोल देते हैं सेगमेंट। ठीक है, बस और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ पर एक चीज आती है, एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट अ पॉइंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंगल सबटेंडेड, इस सबटेंडेड वर्ड को समझते हैं कि है क्या। अब देखो, इसमें हमारे पास क्या है, इस वर्ड का, इसका वर्ड का मतलब समझो। अब मैं ये बोलूंगा ना, पी क्यू, पी क्यू नहीं बोलूंगा, हाँ, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, पी क्यू, पी क्यू सबटेंड एंगल, सबटेंड एंगल एट आर। लाइन सेगमेंट पी क्यू जो है, वो पॉइंट आर पे एक एंगल बना रहा है। तो मतलब इसका क्या है, इसके जो एंड पॉइंट, कहने का क्या मतलब है, लाइन लाइन सेगमेंट पी क्यू सबटेंड एंगल एट आर, आर पे एंगल बना रहा है। क्या कहना क्या चाहता है, इसको समझो पहले। ये कहना चाहता है कि अगर पी को पॉइंट आर से आप मिला दोगे, फॉर एग्जाम्पल लेट इट भी, हमारे पास लाइन सेगमेंट ये रहा, लाइन सेगमेंट ये रहा, यहाँ बना लेते हैं। लाइन सेगमेंट हमारे पास ये रहा, ये पी है और ये क्यू है। ठीक है, ये पी है और ये क्यू है, और यहाँ पे लेटेड भी पॉइंट यहाँ पे आर है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये लाइन सेगमेंट ये इस पॉइंट पे एंगल बना रहा है। कहने का मतलब ये कि अगर इसके एंड पॉइंट को आर से जब आप मिला दोगे, इस इसके एक मिनट, इसके एंड पॉइंट को जब आर से आप मिला दोगे और इसके एंड पॉइंट को जब आप आर से मिला दोगे, तो ये जो एंगल बनेगा, ये आर, एंगल आर, वो है इसका कहने का मतलब। इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं? एंगल पी आर क्यू बोल सकते हैं, और एंगल बोल सकते हैं एंगल क्यू आर पी, दोनों ही बोल सकते हैं। ये है एक्चुअल में मतलब एंगल सबटेंडेड। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सबटेंडेड सबटेंडेड वर्ड आ रहा है, सबटेंडेड का मतलब क्या है? सबटेंडेड का एक्चुअली में ये मतलब है। ठीक है, चलो, अब वही हो सकता है कि वैसे ये आर्क है, जैसे कि अलग, जैसे ये कोड है, जैसे ये कोड है, ये कोड सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? वो ये एंगल बना रहा है सेंटर पे, मतलब सेंटर पे जो पॉइंट है ओ, सेंटर ओ पे है। इसके एंड पॉइंट को हम मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि पी क्यू है, पी क्यू है, पी क्यू आप ये भी बोल सकते हैं, पी जो पी क्यू कोड है, वो आर पे, सर्कल पे कितना एंगल बना रहा है, वो हम उसके एंड पॉइंट को हम सर्कल पे या आर से मिक्स कर देंगे। तो ये जो एंगल बनेगा, इसके बारे में बात हो रही है। जैसे पी क्यू है, पी क्यू है, वो एस पे कितना एंगल बना रहा है, मतलब इसके एंड पॉइंट को एस से मिला देंगे, तो ये एंगल देखो, पी क्यू यहाँ एंगल बना रहा है, पी क्यू यहाँ एंगल बना रहा है, और पी क्यू इस सेंटर पे भी एंगल बना रहा है। ये है एंगल सबटेंडेड का कहने का मतलब। उस पॉइंट के, उस जिस भी पॉइंट पे बनाने की बात हो रही है, चाहे सेंटर पे, सर्कल के आर पॉइंट पे या एस पॉइंट पे, उसके लाइन सेगमेंट्स के एंड पॉइंट को उस पॉइंट से मिला दो, और ये जो एंगल बनेगा, ये लाइन, ये इतना एंगल बनाया इसने। यही है इसका कहने का मतलब, बस। अब इस चीज को आपको समझना है, बना के डायग्राम देखना है।
सिर्फ सुनने से कुछ आपको मैथ आने वाली है, सर्कल समझ आने वाला है, नहीं होने वाला। ये बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं मैं, तो आपका भी उतना ही फर्ज होना चाहिए कि पेन पेपर लेके बैठे और अच्छे से पढ़ें। फिलहाल और कोई डाउट होता है तो प्लीज लेट मी नो। अब एक बात हम समझते हैं, क्या जो ये कोड है, ये कोड ये कोड सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, मतलब कोड की लेंथ और एंगल के बनने में कोई रिश्ता है क्या? रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ द कोड एंड द एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर। जो एंगल बना रहा है सेंटर पे, क्या कोई रिलेशनशिप है, क्या कोई रिश्ता है? तो हाँ, बिल्कुल है रिलेशन। थ्योरम है हमारे पास 9.1 जो कहता है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। चलो अब इसको हम प्रूफ करते हैं। देखो, हम बड़ा सर्कल ले लेते हैं, लेट इट भी हमारे पास एक ये है, ये कोड है। मान लेते हैं ये दो इक्वल कोड्स बने हैं, ठीक है, ठीक है। तो काम करते हैं, इसको नाम देते हैं पी क्यू आर, और इसका नाम देते हैं एस। इसको हम मिक्स कर देते हैं इससे, ठीक है, इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, हम प्रूव करेंगे इन ट्राइंगल जो मेरे पास होगा, इसे सेंटर को नाम देते हैं ओ, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ आर एस, ठीक है। ये दो ट्राइंगल में, क्या मैं इन दोनों ट्राइंगल में कह सकता हूँ इक्वल कोड्स है ना, तो मैं ये तो गिवन है कि कोड्स इक्वल है, मतलब मैं पहली बात कह सकता हूँ पी क्यू जो है वो बराबर है एस आर के, पहली चीज। दूसरी चीज मैं कह सकता हूँ ओपी जो है वो बराबर है ओ आर के, और मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरे पास ओ एस है वो बराबर है ओ क्यू के। ये मैं कह सकता हूँ दोनों चीजें, क्यों कह सकता हूँ? क्योंकि इक्वल कोड्स ऑफ अ सॉरी 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 सेम रेडियस ऑफ अ सर्कल, जो हमारे पास सर्कल के रेडियस रहते हैं, सेम सर्कल के रेडियस रहते हैं, वो बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है ना, सारे रेडियस 5-5 सेंटीमीटर के ही होंगे। तो इक्वल जो रेडियस होते हैं सेम सर्कल के, वो बराबर होते हैं। हम रीजन लिखेंगे इसके पीछे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल। जो सर्कल के सेम सर्कल के रेडियस रहते हैं वो तो बराबर है ना, कि बराबर सेम ही सर्कल है, और जाहिर सी बात है रेडियस है। अब हमारे पास ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो हम लिखेंगे सो ट्राइंगल ओ पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ आर एस के। भाई कौन से कंडीशन से? एस एस एस, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, कॉन्ग्रुएंसी। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, है ना? तो सो ट्राइंगल सॉरी सो सो एंगल पी ओ क्यू जो है बराबर हो जाएगा एंगल आर ओ एस के बाई सिंप्लिसिटी, है ना? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, मतलब दोनों ट्रायंगल डिट्टो सेम है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होंगे, ये एंगल से एंगल के बराबर होगा, बस, ठीक है। तो ये थ्योरम था, इसका प्रूफ है। अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप प्रूफ इसको कर सकते हो इसलिए बाय सिंप्लिसिटी, और बाद में एंड में ये लिखना, सो इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, एंड में यहाँ पे लिख देना सो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, लिखेंगे इक्वल कोड्स सबटेंड, यहाँ पे इक्वल एंगल एट द सेंटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो ऐसा ले लेना, वैसे मैं आगे बढ़ा। 9.2 सेम, इसका उल्टा भी ट्रू है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल्स, द कोड्स आर इक्वल, इसका उल्टा भी ट्रू है। इसका उल्टा ट्रू है क्या है? वो तो हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल क्या कह रहा है हमारे पास? सर्कल हमारे पास क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मान लो एक कोड है, मान लो आपके पास तो कोड है, ठीक है। अब ये आपसे कह रहा है कि जो तो कोड्स बने हैं यहाँ पे, इसके जो एंगल्स हैं, इसके जो एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो आप प्रूफ कीजिए, आप ये बताइए, मतलब थ्योरम तो कह रहा है कि होगा, बट हम प्रूफ करते हैं ऐसा होगा, ठीक है। मैं इसको नाम देता हूँ पी क्यू आर एस,
ये दोनों एंगल साइड से मेरे को ठीक नहीं लग रहे, परफेक्ट नहीं लग रहे। तो एक काम करता हूँ, मार्कर चेंज करता हूँ और बाकी चीजें बनाता हूँ। ठीक है, इसे ओ नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल आर ओ एस। मैं दो चीजें कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ? पहली बात तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो एंगल है, ये एंगल बराबर है, ये मैं ऑलरेडी गिवन है। एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू एंगल एस ओ आर, ये गिवन है ना? कुछ चीज गिवन होगा तभी तो आप बाकी चीजें प्रूव कर देते हो। ऑलरेडी गिवन है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर एंगल बराबर है तो कोट्स बराबर होंगे। ठीक है, दूसरी चीज मैं लिख सकता हूँ, सेम ये साइड जो है इस साइड के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा। रीजन होगा सेम रेडियस ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल। मैं लिखूंगा पी ओ बराबर ओ आर, और मैं लिखूंगा ओ एस बराबर ओ क्यू। ओ क्यू रीजन क्या होगा? रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सेम पहले वाला ही प्रूफ की तरह ही हो गया, सेम सर्कल आर इक्वल। इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि भाई, सो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड पी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आर ओ एस बाई क्या? बाई सीपीसीटी। सीपी यार सीपीसीटी नहीं भाई, एस ए एस, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, एस एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, कॉन्ग्रुएंसी एस एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। अब ये चीज बराबर हो गई प्रूफ, तो मैं कह सकता हूँ, सो जो साइड होगा पी क्यू वो बराबर हो जाएगा एस आर के, क्यों बराबर होगा? बाई सीपीसीटी, corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के corresponding पार्ट्स बराबर होते हैं, तो इसलिए हमारे पास ये बराबर हो गया। बस इतना ही था। और सेम यही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रूफ करने एक्सरसाइज के, इसी के साथ एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। सेम क्वेश्चन, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट्स होंगे इफ दे हैव द सेम रेडियस, अगर उनका रेडियस सेम। प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेम चीज भाई वाली बात है। प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब देखो यहाँ पे तो अलग अलग सर्कल बनाना है, बट करना वही हमें मान लेते हैं, ये जो है मेरे पास, इसको मान लेते हैं ये पी क्यू है, इसका जो सेंटर है वो ओ है। इस कोड को मैं मान लेता हूं, तो ये कोड है, ये कोड क्या है? इसको ए बी नाम देते हैं, ए बी नाम देते हैं। इसके सेंटर को हम नाम देते हैं। ठीक है, आप देखो, इसको हम बनाते हैं, बाकी पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं। उसी प्रकार से चलो, ये हो गया हमारे पास, एफ नाम था इसका। आप देखो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, मतलब इसका रेडिया इक्वल होगा, कोई गिवन। तो हम लिखेंगे गिवन हमारे पास क्या देखा है, दे रखा है। सबसे पहले बताइए, आपको प्रूफ करना तो आप गिवन लिखते हो। गिवन हमारे पास क्या दे रखा है? पी क्यू, इसको नाम देते हैं सर्कल सी वन, इसको नाम देते हैं सर्कल सी टू। सर्कल सी वन, सर्कल सी वन एंड सी टू आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ये जो है मेरे पास कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? जो बस बस इतना है, इतने से तो हम कह ही सकते हैं कि दोनों का रेडियस बराबर होगा। चलो, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या? प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब हमें प्रूफ करना है एंगल पी ओ क्यू जो है वो बराबर होगा एंगल ए एफ पी के। तो अपना प्रूफ देते हैं हम अपना। इसमें हम क्या लिखेंगे? पहली बात, इन ट्राइंगल पी इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल ए ई बी, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या कह सकता हूँ देखना। दैट इक्वल कोर्स, दोनों कोर्स इक्वल है, मतलब हमारे पास साथ में ये भी गिवन था। गिवन में हमें ये भी चीज लिखना था ना, गिवन में लिखना था पी क्यू जो है वो बराबर है हमारे पास ए बी के। तो पहली चीज तो हम ये लिखते हैं।
पी क्यू जो है वो बराबर है हमारे पास ए बी के। दूसरी चीज हम क्या लिख सकते हैं, दूसरी चीज हम लिख सकते हैं पीओ, जो पीओ है, पीओ बराबर हो जाएगा ए एफ के, ए एफ के, ठीक है। पीओ बराबर हो जाएगा ए एफ के। और दूसरी चीज हम लिख सकते हैं ओ क्यू, ओ क्यू बराबर हो जाएगा बी एफ के, ठीक है। अब ये दोनों चीजें बराबर क्यों होंगी, लिखना कि हम ये लिखेंगे क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट्स, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, सर्कल आर इक्वल। अब तीन चीज हो गया, तीन चीजें आप लिख सकते हो। सो ट्राइंगल पी ओ क्यू जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल ए ई बी के बाई कौन से कंडीशन से, एस एस एस, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है, इससे मैं क्या कह सकता हूँ, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं लिख सकता हूँ सो एंगल पी ओ क्यू बराबर हो जाएगा एंगल ए एफ बी के, ठीक है। बाई क्यों बराबर होगा, बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से बराबर हो गया। अब सीपीसीटी से ये दो एंगल जो है वो बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, वही है, हेंस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, क्या चीज प्रूव हो गई है, प्रूव्ड दैट, दैट इक्वल कोड्स, इक्वल कोड्स, कोड्स सबटेंड, सबटेंड इक्वल एंगल, इक्वल एंगल एट द सेंटर, एट द सेंटर। बस इतना ही प्रूफ करना था और ये हो गया है, ठीक है। यहाँ पे दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल की बात होती है, वहां पे सेम सर्कल की बात होती है जो हमने यहाँ पे प्रूफ में देखा, ठीक है। आई होप चीजें आपको समझ आई हो अच्छे से। बस बाकी तो कुछ खास इसमें ऐसा है नहीं कि जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मैथ लगे इसमें, सब इजी है। अब देखो हमारे पास ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेम चीज अब यहाँ पे करनी है आपको, सेम चीज डिट्टो सेम, दो सर्कल बनाने, दो सर्कल लेने, ये ले लिया आपने, कॉन्ग्रुएंट तो लग नहीं रहा, थोड़ा सेम साइज का होना चाहिए। चलो अब लग रहा है दोनों सेम साइज का है, तो एक में हम कोड बनाते हैं, ये सेंटर, दूसरे हम कोड बनाते हैं ये सेंटर। थोड़ा बनने में ऊपर नीचे हो जाए तो माफ कर देना यार, उसके लिए जाहिर बात है मैं परफेक्ट नहीं बना सकता। तो इसको नाम देता हूं मैं पी क्यू आर, इसको नाम देता हूं ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कोड्स किसका, कॉन्ग्रुएंट सर्कल का सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स देन द कोड्स आर इक्वल। अगर ये सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं, कौन से, कॉन्ग्रुएंट सर्कल के C1 और C2, इसका मतलब इसका रेडियस बराबर है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल कब होता है, इसका रेडियस बराबर होता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले तो गिवन, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास दे रखा है लेट C1 एंड C2 बी टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल। मान लेते हैं हमारे पास C2, C1 C2 दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है। सो कोड, कोड पी क्यू जो है क्या दे रखा है, कोड देन द कोड्स आर इक्वल, अच्छा एंगल दे रखा है कोड्स। सो एंड, एंड पहली चीज तो ये दे है, दूसरी चीज है एंगल पी आर क्यू जो है वो बराबर है एंगल ए सी बी के, ठीक है, ए सी बी के। अब हम अपना टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि जो पी क्यू है वो बराबर है वो ए बी के होगा। अब अपना प्रूफ देंगे हम, प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, एक मिनट गाइस थोड़ा कॉल आ रहा है, वीडियो पॉज करनी पड़ेगी। ओके तो बैक ऑन टू आवर टॉपिक्स। तो सेम चीज हम इसमें क्या सकते हैं, देखो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल हम क्या लिखेंगे, पी आर क्यू एंड ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल ए सी बी, दो चीज है। मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें, मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल पी आर क्यू बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के, क्यों, ये तो ऑलरेडी गिवन था हमें, है ना, ये तो ऑलरेडी हमें गिवन ही था, गिवन, पहली बात। दूसरी बात मैं इसमें लिख सकता हूँ पी आर जो है वो बराबर होगा
AC के, और जो मेरे पास QR है वो बराबर हो जाएगा BC के। लिख रहे हैं रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं? सो जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल PRQ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACB के बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। तो क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि कोड भी बराबर होगा। सॉरी, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो अब मैं कह सकता हूं कि तो PQ बराबर AB कैसे, बाई CP CT। एक मिनट, हाँ, बाई CP CT। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हमने ये प्रूव कर दिया। हेंस प्रूव्ड दैट उसके बाद सेम चीज लिख लेना कि chords of a congruent circle subtend equal angle at the center when the chords are equal। बस ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। इसी के साथ ये दोनों एक्सरसाइज भी खत्म होती है और सर्कल के बारे में हमने जाना समझा कि सर्कल क्या होता है क्या नहीं होता, और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने समझे। यही है कि आप इन सबको पढ़ो अच्छे से, पूरे लेक्चर्स को देखो, इसके नोट्स बनाओ और लास्ट मोमेंट से चीजें रिवाइज करो। मैं तो चीजें कवर करवा ही रहा हूँ, आपको भी अपनी साइड से उतनी एफर्ट्स करनी पड़ेगी। और तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू।